सुप्रभात। मेरी बात आज 7 जुलाई 2025 और आज भी मैं अपने जोगमड़ी के आवास में हूँ और यहाँ से प्रकृति का एक अजीब सा नज़ारा, जो कि कल भी ऐसे ही था। मौसम बिल्कुल गहरी धुंध और बिल्कुल सामने कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। आप ही देख सकते हैं, जोगमड़ी मार्केट भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। और आज हमारे साथ हमारे मित्र, हमारे भाई लोग श्री भुवनेश ढोंडियाल जी, अविनाश ढोंडियाल जी और मनोज पपनेजा जी आ रखे हैं। तो उन्हीं के साथ हम अपनी दिन की शुभारंभ करते हैं। और जो मेरी आज की रचना है उसका शीर्षक है कि उसका शीर्षक है खुशी, हाँ, जीता लड्डू। दरअसल अब जीत हर तरह की होती है। कोई किसी जंग के मैदान में है तो वो भी जीत है, कोई किसी चुनाव में खड़ा है तो वो भी जीत है, कोई किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है तो वो भी जीत है, और कोई कुछ भी, मतलब आपने कोई अचीवमेंट कुछ भी करता है और उसको उससे खुशी मिलती है तो उसकी जीत है। तो जैसे मैंने भी एक लक्ष्य रखा था कि भाई मैं 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर करूँगा, और कल मेरे 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए। आज वो 1005 हो गए। तो ऐसे में एक खुशी होती है कि भाई चलो, हमने कुछ जीवन में ये नई हमने ये ज्ञान सीखा है और ये इसमें हमने कुछ अचीवमेंट कर ली है। यद्यपि ये बहुत कम है, लोगों के तो लाखों और करोड़ों में मतलब होते हैं, पर हम उस मुकाम तक तो कभी पहुंच भी नहीं सकते। लेकिन हमारा यही था कि भाई 1000 हमने करने हैं, वो मैंने कर दिए। और ऐसे ही मेरी ये जो रोज़ की एक रचना और शाम को एक और यूट्यूब की जो मैं बनाता रहता हूँ, आप लोगों को पसंद भी आती हैं, तो उससे भी खुशी होती है कि भाई आप मेरी बातों को सुनते भी हैं, समझते भी हैं, और जो मेरी कमियां होती हैं या कोई भी अच्छाइयां होती हैं उसको आप लिखकर बता देते हैं। तो उससे मुझे कुछ प्रेरणा मिलती है। तो अब मैं आज की रचना जो जीता लड्डू शीर्षक से मैंने लिखी है, आप उसको सुने और फिर अपने कमेंट्स इस पर भी जरूर दें कि आपको यह कैसे लगी। तो सुनिए रचना। कोई लक्ष्य जीवन में बनाना पड़ता। जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य तो आपको बनाना ही पड़ेगा, और उम्र के हिसाब से। अब बचपन में हमारा लक्ष्य पढ़ाई था, बड़े होके हमारा लक्ष्य नौकरी करके कुछ माने धन अर्जन करना था, और आज हमारा लक्ष्य हो गया है कि भाई हमने जब सब कुछ पा लिया है तो अब बुढ़ापे में हम मतलब कुछ माने जीवन उपयोगी बातें लोगों को भी समझाएं, अपना भी मनोरंजन हो जाएगा और अपना भी कुछ ज्ञान वृद्धि हो जाएगी। तो यही इसका अभिप्राय है कि जीवन में लक्ष्य, कोई लक्ष्य जीवन में बनाना पड़द, कोई लक्ष्य जीवन में निभाना पड़द। और कोई हमें निभाना भी पड़ता है, कोई जिम्मेवारी हम अगर हमारी होती है तो वो हमें निभानी भी पड़ती है। जीवन में पढ़ो दर पढ़ो आंद जांद, अपनो हुनर हर जगह दिखाना पड़ता। अब आपको जो हुनर आता है उसको आप दिखाइए, उसको उसमें संकोच मत करिए। जीवन में पढ़ो दर पढ़ो आंद जांद, अपनो हुनर हर जगह दिखाना पड़द। सुन ले देख हर जगह परखेंद विवेक। हर जो आदमी का विवेक है वो हर जगह परखा जाता है, हर काम में परखा जाता है। तो सुन ले देख हर जगह परखेंद विवेक, इनम भोग भाग अजमान पुर्द। अब हम हर चीज में अपना भोग भाग्य अजमाना चाहिए हमें कि भाई हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जो हमें हुनर है उसमें अजमाना ही चाहिए। मीनत लगन कभी कह की खतनी गए। किसी की भी मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती। मीनत लगन कभी कह की खतनी गए। धीरज धैर्य जुकड़ी बुथ्याण पुर्द, धीरज धैर्य जुकड़ी बुथ्याण पुर्द। जीवना कत गए जंग जीती आज अब, जुस्से वे वीडियो बनाना पड़ता। अब जीवन के हमने कई जंगें जीती हैं। आज 69 साल के इस मुकाम में अब भी हमें अपना एक कोई लक्ष्य जीवन का बनाना पड़ता है, और वो जो हमने लक्ष्य हमारा है, जो हमने अचीव किया है, उसको आपको वीडियो के माध्यम से बताना भी पड़ता है।
जर्जरा करी जब सफलता मिल्द, जर्जरा करी जब सफलता मिल्द, अपनो हौसला आप ही बढ़ाना पड़ता। तो उसमें हमें अपना हौसला भी बढ़ाना चाहिए, अपने आप भी, पर दूसरा भी बढ़ाएगा, लेकिन हम अपने आप भी अपना हौसला कायम रखेंगे तो हम अपने बातों को आगे बढ़ा भी पाएंगे। अगर हम हौसला हार जाएंगे तो अपना फिर हम कोई हमें कितना भी हौसला दे तो नहीं कर पाएंगे। दीन आप सब्यूं भोर पहुँच हजारपुर, आप सब्यूं भोर पहुँच हजारपुर, तब जीता लड्डू सब्यूं खिलाना पड़ता। ऐसे में जो ये जीत का जो लड्डू है वो सभी को खिलाना चाहिए, सभी में अपना मतलब अपनी खुशी सभी में बांटनी चाहिए। इसका अभिप्राय ये है। कोई लक्ष्य जीवनम बनाण पुड़द और कोई लक्ष्य जीवनम निभाण पुड़द। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।